आदेश आदेश आदेश। मैं नरेंद्र नाथ अघोरी काली शक्ति साधना दरबार की तरफ से एक बार फिर आप लोगों का यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर स्वागत करता हूं। माता रानी, भैरव बाबा, भोले बाबा आप पर सदा कृपा बरसाते रहें। आदेश आदेश आदेश। आज मैं जो साधना डालने जा रहा हूं वो माँ भगवती साधना है। अगर आप इसका ब्रह्म मुहूर्त में एक एक माला अगर आप हवन करते चले गए इसका, तो आप के मुकाबले कोई ना तो तांत्रिक होगा, ना ही कोई भगत होगा, और ना ही कोई आपके सामने टिक पाएगा। और चारों तरफ आपका ही डंका बजेगा। मगर इस साधना में आपको ब्रह्मचर्य रखना है 41 दिन तो कम से कम, और लगातार ही पूरे अनुष्ठान के साथ में ही इसका हवन होगा। सुबह 3:30 से 5:30 के बीच में सात्विक तौर पर आपको हवन करना है। अगर इसकी साधना अगर करनी है माँ भगवती की, तो आपको बृहस्पतिवार से या शुक्रवार से ये साधना स्टार्ट करनी है। कृष्ण पक्ष से शुरू करनी है। अगर कृष्ण पक्ष बृहस्पति या शुक्र में अगर पड़ता है तो और बढ़िया है। अगर नहीं भी पड़ रहा है तो आप बृहस्पतिवार से और शुक्रवार से साधना को शुरू कर सकते हैं। 100% साधना है। और रात को 10 बजे आपको प्रतिदिन एक माला जाप करना है। हलवा पूड़ी का इसमें भोग लगेगा। लौंग का जोड़ा बतासा ये आप कपूर में देंगे माता रानी को। कुशा के आसन पर बैठेंगे। पीले या लाल वस्त्र या केसरी वस्त्र धारण करेंगे। माता की तस्वीर लगाएंगे। और आप किसी गुरु से दीक्षित हैं तो अपने गुरु की तस्वीर आप लगाएंगे। माता रानी की जो तस्वीर जो लगेगी वो चौकी पर लगेगी, और गुरु की जो तस्वीर लगेगी वो भी चौकी पर लगेगी। कलश बनाकर आपको रखना है। नारियल पर चुन्नी लपेटनी है और 11 बार इस प्रकार मौली से आपको बांधना है। रोली से उस पर सातिया बनाना है। गणेश भगवान की एक मूर्ति रखकर उनको लौंग का जोड़ा, बतासा, सुपारी, हरी इलायची ये अर्पण करनी है। थोड़ा सा मिष्ठान अर्पण करना है। रोरी का टीका लगाना है। चावल चढ़ाने है। सबसे पहले एक माला गणेश भगवान की होगी प्रतिदिन, और उनका पूजन होगा। तब आप ये साधना मंत्र स्टार्ट करेंगे। अगर सुबह 3:30 से 5:30 के बीच में करते हैं तो वो आपकी साधना नहीं होगी। उसमें आपको केवल तरक्की ही तरक्की मिलेगी। आपके सामने जितने दुश्मन होंगे वो छिन्न भिन्न हो जाएंगे, और आपके कदमों में सिर रखकर नाक रगड़ेंगे, माफ़ी मांगेंगे। जैसे कपड़े में से मैल निकल जाता है, इस प्रकार आपके दुश्मन आपसे अलग हो जाएंगे और बिल्कुल नतमस्तक हो जाएंगे आपके सामने। साधना जो करनी है वो रात के 10 बजे के बाद में शुरू होगी, नहा धोकर स्नान आदि करके। सबसे पहले एक माला भूमिया देव की, माता चामड़ की और गुरु मंत्र की, और एक गणेश मंत्र की। उसके बाद में ये माला चालू होगी। ये माला, एक माला तकरीबन मान के चलना आधा घंटा। अगर ये साधना अगर किसी ने कर ली तो माता रानी के आपके सामने प्रत्यक्ष में दर्शन होंगे। मगर भाव के साथ में ही साधना करनी है, और भाव उस प्रकार आना चाहिए जिस प्रकार जैसे एक माँ से बच्चे को अलग कर देते हैं तो माँ के जो आंसू निकल आते हैं और इधर बच्चा रोता है, तो इस प्रकार भाव आना चाहिए। जब तक आपके अंदर भाव नहीं आएगा तब तक आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। और जो गुरुओं को बदनाम करते हैं वो गलत है। गुरुओं को बदनाम ना करें, अपने आप स्वयं को पहचानें। साधना कब नहीं होती है? उनके पितृ नहीं हो या कुलदेवी उनके साथ में ना हो, कुलदेवी रूठी पड़ी हो, पितृ रूठे पड़े हों, या पितृ बांध दिए गए हों। पितृ जहाँ बंध गए वहाँ कुलदेवी साइड हो जाती है। तो पहले जब तक आप अपने पितरों को और कुलदेवियों को नहीं बनाओगे तब तक आपको किसी भी साधना में कोई भी सफलता प्राप्त नहीं होगी। चाहे आपको 10 साल हो गए या आपको 20 साल हो गए।
गुरु धारण नहीं किया है तो गुरु धारण कर लें। गुरु जो बताए उसी मार्ग पर चलें, उनसे अलग न चलें और गुरुओं से झूठ न बोलें। अगर गुरुओं से आप अगर सत्य बोल के चलोगे तो आपकी जो भी कमी होंगी गुरु आपको बताता चलेगा, अपनी सानिध्य में कराएगा। उसी प्रकार आप चलोगे तो आपको सफलता 100% प्राप्त होगी। और ये जो साधना जो होगी वो रुद्राक्ष की माला पर होगी, संस्कारिक रुद्राक्ष की माला होगी, कुशा के आसन पर बैठ के होगी, एकांत स्थान पर होगी, घर में होगी नहीं, ब्रह्मचर्य का पालन होगा। किसी को गाली भी नहीं दोगे आप, किसी को पीटोगे भी नहीं, हंसी मजाक में भी गाली नहीं दोगे, माता को माता और बहन को बहन समझोगे, अपने हाथ से बनाओगे और अपने हाथ से खाओगे। अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है, जो कहते हैं बाबा जियों पर इतनी शक्ति कहाँ से प्राप्त हो जाती है, क्योंकि बाबा जी नियम के बहुत पायबंद होते हैं, अपने ही हाथ से बनाते हैं, अपने ही हाथ से खाते हैं, स्त्री की परछाई पसंद नहीं करते हैं। तो उसी प्रकार अगर आप अपनाओगे तो आपको सफलताएं मिलेंगी, आपके बच्चे भी खुश रहेंगे और आप भी खुश रहेंगे। साधना के टाइम पे आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना ही करना है और गुरु की जो शरण में चला गया वो समझो वो बन गया, और जो गुरु की आज्ञा से अलग चला वो बिगड़ गया। गुरु की नज़रों में आप गिरे नहीं। विनम्रता के साथ में गुरु से आप बात करें और उनसे सलाह मशवरा करें, तब आप कोई भी साधना में बैठे। तो मंत्र इस प्रकार है: 7 सही शारदा 12 वर्ष कुमार, 1 माई पनवेशरी 14 भवन द्वार, दीपक्ष का निर्मली 13 देवी देव, अष्ट भैरव तेरी पूजा करे, 11 उरुद्र सेव, 16 कला संपूर्णी त्रिलोकी वश करे, 10 अवतारा उत्तरी 5 और रक्षा करें, 9 नाथ षष्ठ दर्शनी 15 तीर्थ ज्ञान, 4 युग में सूर्य माता पूर्ण कर कल्याण। 7 सही शारदा 12 वर्ष कुमार, 1 माई पनवेशरी 14 भवन द्वार, दीपक्ष का निर्मली 13 देवी देव, अष्ट भैरव तेरी पूजा करे, 11 उरुद्र सेव, 16 कला संपूर्णी त्रिलोकी वश करे, 10 अवतारा उत्तरी 5 और रक्षा करें, 9 नाथ षष्ठ दर्शनी 15 तीर्थ ज्ञान, 4 युग में सूर्य माता कर पूर्ण कल्याण। तो ये मंत्र है। मंत्र कोई भी हो, मंत्र को कंठस्थ करना जरूरी होता है। मंत्र कंठस्थ हो जाएगा तो मंत्र में जग जाएगा। मंत्र पहले कंठस्थ करें और मंत्र की स्पीड बनाएं और तब उसका जाप चालू करें। और मंत्र की कोई भी बिंदी, कोई भी मात्रा अगर एक भी कट गई तो पूरा मंत्र गलत हो गया, ना कोई शक्ति मिलेगी, ना कोई साधना मिलेगी, ना ही कोई अनुभव होगा। तो इस प्रकार आप कोई भी साधना ना करें, धैर्य के साथ में करें। जहाँ 10 मिनट की साधना है वहाँ 20 मिनट तो हो जाएंगे, मगर सफलता तो मिलेगी आपको। पूर्ण विश्वास के साथ में कोई भी साधना करें तो पूर्ण विश्वास के साथ में करें, भाव के साथ में करें। माता काली को, भैरव बाबा को, भोले बाबा को और हनुमान बाबा को, इनको आप पूजनीय मान करके भोलेनाथ पर सुबह 1 लोटा जल, गंगा जल मिलाकर उन पर चढ़ाएँ, पुष्प जरूर चढ़ाएँ और उनसे विनम्रता के साथ में प्रार्थना करें, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं ये कार्य कर रहा हूँ और मुझे इस कार्य में सफलता प्रदान करें और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार विनम्रता के साथ में उनसे प्रतिदिन आपको सुबह ये कहना ही कहना है। तो मैं नरेंद्र नाथ अघोरी काली शक्ति साधना दरबार की तरफ से एक बार फिर आप लोगों का यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर स्वागत करता हूँ। माता रानी, भैरव बाबा, भोले बाबा और हनुमान बाबा आप पर सदा कृपा बरसाते रहें। आदेश आदेश आदेश।